Hello students, this is your computer teacher Muhammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, today we are going to start new chapter that is algorithm and flowcharts. इस चैप्टर में आप सीखेंगे algorithm और flowcharts के बारे में. ठीक है स्टूडेंट्स, algorithm हो सकता है आपने ये वर्ड पहली बार ही सुना हो. ठीक है, flowcharts तो शायद फिर भी आपने सुना है, बट algorithm क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे हम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आप देख सकते हैं आपके पेज पर जो एक्टिविटी दी गई है उसको आपको फिल भी करना है. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज़. इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसमें जो आप देख रहे हो कि एक नंबर की सीरीज़ है, उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यानी किसी विशेष क्रम में नंबरों को बढ़ाकर लिखा गया है. ठीक है, और उसमें एक नंबर मिसिंग है, गायब है. तो उस मिसिंग नंबर को आप फिल करेंगे. और फिल कैसे कर सकते हैं कि आपको पहले उस सीरीज़ को समझना है कि किस क्रम में ये नंबर बढ़ाए गए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी को आप फिल करेंगे और फिल करके इसके आंसर्स सेंड करेंगे. आगे देखते हैं. आपको ड्रॉ द करेक्ट फिगर इन द सीरीज़ एंड फिल कलर. ये सीरीज़ आपको एक बनती हुई दिखाई देगी. इस सीरीज़ को समझकर आगे की फिगर को ड्रॉ करना है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे क्या अब एक पर्टिकुलर जो एक ऑर्डर है उस ऑर्डर में वो सर्कल्स जो हैं वो रखे गए हैं. आपको सीरीज़ को समझना है और उसका जो मिसिंग फिगर है उसको बनाना है. चलिए स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करते हैं. इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट स्टेप वाइज थिंकिंग. यू हैव अप्लाइड द सेम इन सॉल्विंग द अबव क्वेश्चन. तो आपने क्या किया, पिछले किसी क्लास में आपको स्टेप वाइज थिंकिंग के बारे में बताया गया. स्टेप वाइज थिंकिंग का मतलब है, सपोज़ आपसे कहा जाए कि आपको सब्ज़ी लेकर आनी है, तो उसके कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई सारे इस एक एक्शन में कई सारे एक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, सपोज़ आपको चूज़ करना है कि कौन सी सब्ज़ी लानी है. ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि आपको मार्केट जाना है, मार्केट में शॉप को तलाशना है. उस शॉप को तलाशने के बाद उससे उस सब्ज़ी को आप तुलवाएंगे, उसके पेमेंट देंगे, उसके बाद उसको थैले में लेकर घर आएंगे. तो सिंपल सी एक एक्शन थी, लेकिन उसमें स्टेप्स कई सारे थे. तो यही आपकी कहलाएगी स्टेप वाइज थिंकिंग. ठीक है, और आपने इस स्टेप वाइज थिंकिंग को ऊपर जो एक्टिविटी दी गई है उसमें भी यूज़ किया है. ठीक है, इन द सेम वे द कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट अ टास्क. तो जिस तरह से आपको एक टास्क दिया जाता है, एक काम दिया जाता है, उसके स्टेप्स आपको लेने होते हैं, स्टेप बाइज एक सिस्टमेटिक वे में आप उस एक्शन को परफॉर्म करते हो. इसी तरह से कंप्यूटर को भी जब एक टास्क दिया जाता है, कमांड दी जाती है, तो उसके भी स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स में उसको वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होता है. और ये सिस्टमेटिक वे में दिए गए इंस्ट्रक्शन से ही कंप्यूटर उन एक्शंस को, उन टास्क को कंप्लीट करेगा. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता है, वो डिपेंड होता है उन इंस्ट्रक्शन पे जो यूज़र उसको प्रोवाइड कर रहा होता है या प्रोग्राम और उनको दे रहा होता है. तो इन इंस्ट्रक्शन को जब एक साथ सेट करके एक साथ कमांड में दे दिया जाता है तो हम उसको कहेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम. तो दीज इंस्ट्रक्शंस टुगेदर आर कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक ग्रुप में जब बना के दे दिए जाएं तो वही होता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम. व्हेन दे आर रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और ये प्रोग्राम क्या होते हैं, इनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखकर सेट किया जाता है और तब उसको कमांड दी जाती है. बट बिफोर दे आर रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज स्टेप्स आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज. दीज आर कॉल्ड एल्गोरिथम्स. तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें इन इंस्ट्रक्शन को अपनी लैंग्वेज में अपने रेफरेंस के लिए लिखना पड़ता है. ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो इस वे में रन करेगा कि पहले हम उसको कमांड देंगे. मान लीजिए सपोज़ हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ऐड करने का. तो स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि पहले डिजिट के लिए, सपोज़ 2 डिजिट हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले डिजिट की वैल्यू इनपुट कराने का आपको कमांड देना होगा. फिर प्लस या जो सम आप करा रहे हो उसकी कमांड आपको देनी पड़ेगी. ठीक है, फिर दूसरा जो आपका डिजिट है या आपका नंबर है उसको इनपुट कराने की आपको कमांड देनी पड़ेगी. ठीक है, फिर उनका कैलकुलेशन कराना है, तब जाके वो रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे तो हमें बहुत सिंपल लगता है कि कंप्यूटर को हमने 2 + 2 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, उसका
आंसर मिल गया। बट कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि पहला आपका जो नंबर है और दूसरा जो नंबर है उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया गया है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, उसको डिटरमाइन करता है, कैलकुलेट करता है, फिर उसका वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो जो हम या एक प्रोग्रामर, वैसे ये हमारे लिए कम, एक प्रोग्रामिंग करने वाले पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इसको हम जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं नए पेज पर। हेडिंग है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है? एल्गोरिदम्स आर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटन इन सिंपल इंग्लिश टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन होते हैं या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सिंपल इंग्लिश में लिखे होते हैं किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन think of the best way to solve it by applying some methods to get the desired result or output। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, फिर उसके सबसे अच्छे तरीका जो सॉल्व करने का हो सकता है या जो ईजीएस्ट वे हो सकता है उसके बारे में अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा? डिज़ायर्ड रिजल्ट, या जो हम आउटपुट चाहते हैं वो हमारा मनचाहा आउटपुट हमें मिलेगा। Just like you could take different routes to go to the same mall, there can be many algorithms to solve the same problem। जैसे मान लीजिए आपके सिटी में कोई एक मॉल होता, ठीक है, आप उस मॉल को जाते तो आपके लिए कई सारे रास्ते हो सकते थे। या एक मेट्रो सिटी की बात करें तो एक रेलवे स्टेशन को जाने के लिए एक ही जगह से कई सारे रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी सेम वे में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। ठीक है, these steps to obtain the result from the steps of the algorithms। ये सारे स्टेप्स जो आप रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए ले रहे हो वही स्टेप्स कहलाएंगे एल्गोरिदम के स्टेप्स। दस वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ये आगे जो स्टेप दी गए हैं इन स्टेप्स को आप फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में बताया गया एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, सेकंड है व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब शुरुआत कैसे हो, सेकंड पॉइंट पे आपको ये सीखना है। व्हाट आर द इनपुट्स, या और जब हम शुरुआत करेंगे फिर हमें कौन कौन से इनपुट्स देने होंगे। थर्ड है थिंक अबाउट द आउटपुट और रिजल्ट रिक्वायर्ड। अब हमें ये सोचना है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए या हमें इससे रिजल्ट क्या जनरेट करना है। फोर्थ, द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो टू अचीव द रिजल्ट। अब लास्ट में आपको वो प्रोसेस बनानी है या वो प्रोसेस के बारे में सोचना है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम। एक अच्छा एल्गोरिदम कैसा हो, उसके कुछ गुण हैं, आप कह सकते हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं। वो क्या क्या विशेषता हो तब वो एक एल्गोरिदम अच्छा एल्गोरिदम कहलाएगा। ठीक है, द एल्गोरिदम शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स फॉर इट टू बी अ गुड एल्गोरिदम। एक अच्छा एल्गोरिदम होने के लिए एल्गोरिदम के अंदर ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। पहला है इट मस्ट टेक ज़ीरो और मोर इनपुट्स। इसके अंदर ज़ीरो या ज़्यादा इनपुट्स होने चाहिए, यानी इनपुट नहीं है तो वो एल्गोरिदम नहीं है। यानी ज़ीरो भी हो, एक भी स्टेप ना हो, एक भी इनपुट ना हो, या कई सारे इनपुट्स हों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट द एल्गोरिदम में प्रोड्यूस वन और मोर आउटपुट्स। एल्गोरिदम से रिजल्ट प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो एक अच्छा एल्गोरिदम है ही नहीं। ठीक है, जब सॉल्यूशन ही नहीं मिला किसी प्रॉब्लम का तो वो स्टेप लेना बेकार गया, आपका वेस्ट है, सब टाइम वेस्ट। इसी तरह से एल्गोरिदम आपका वेस्ट रहेगा जब तक आप उसका एक कोई आउटपुट नहीं पाते हैं। थर्ड देखिए ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। हर एक स्टेप जो आपको लेना है एल्गोरिदम में उस स्टेप को आपको क्लियरली डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल। इसको आसानी से समझा जा सके ऐसा आपका एल्गोरिदम होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ देखिए देयर शुड बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स। इट शुड एंड और टर्मिनेट।
यानी यहाँ पर स्टेप्स जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में होने चाहिए और ये एंड भी और टर्मिनेट भी होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसके स्टेप्स कई सारे बनाते चले जाओ। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए सब्जी लेने जाना है, फिर आप उसमें बहुत सारी अननेसरी चीज़ें भी ऐड करो कि मैं पैदल चलूँगा, मैं यहाँ पहुँचूँगा, मैं वहाँ रुकूँगा, फ्रेंड से मिलूँगा, ठीक है, उससे बातें करूँगा, क्या क्या बातें करूँगा। ये सारे अननेसरी स्टेप्स उसमें नहीं ऐड कर सकते हैं आप। अगर आपने अननेसरी उसमें स्टेप दिए हैं तो वो एक अच्छा एल्गोरिदम है ही नहीं, ठीक है। और इट शुड एंड और टर्मिनेट, और इसमें प्रॉपर एंड और या टर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हमने यहाँ पर उस प्रोग्राम को एंड कर दिया। लेट अस नाउ टेक अ सिंपल एग्जाम्पल टू राइट एन एल्गोरिदम। अब जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बताई गई है। हो सकता है प्रॉब्लम अलग हो। एल्गोरिदम 1, लेट अस राइट डाउन द स्टेप्स फॉर पैकिंग योर स्कूल बैग। आप पर डे स्कूल आते हो, ठीक है। स्कूल आने से पहले आप अपना बैग पैक करते हो। बैग में जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें मैनेज करते हो, ठीक है। उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? स्टेप 1, ओपन योर बैग। भाई बैग ओपन करेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा ही नहीं इसके अंदर कौन सी बुक है या कौन सी हमें और रखनी है। सेकंड, टेक आउट योर डायरी। अपनी डायरी निकालेंगे। चेक योर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे। आपको टाइम टेबल भी देखना पड़ेगा किस बुक को रखना है, किसको निकालना है। स्टेप 4, टेक आउट द बुक्स फ्रॉम द बैग विच आर नॉट रिक्वायर्ड। उन बुक्स को बाहर निकाल लो जो आपके लिए आज रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी आपको आज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप 5, पिक द रिक्वायर्ड बुक्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम योर शेल्फ। तो उन रिक्वायर्ड बुक को आप पिक करेंगे, उठाएंगे, आपकी बुक शेल्फ में जो रखी हुई है बुक नोटबुक्स जिनकी आज ज़रूरत है उनको लेके आइए, ठीक है। स्टेप 6, पुट दैम इन द बैग। उनको बैग में रखेंगे। स्टेप 7, चेक योर पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स को भी चेक करिए जो आपका ज़रूरी नेसेसरी स्टेशनरी आइटम है वो है या नहीं। स्टेप 8, क्लोज द बैग। आप क्लोज कर देंगे यानी बैग को बंद कर देंगे। एल्गोरिदम 2, एक और एग्जांपल ले लीजिए। स्टेप्स टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर की सम फाइंड करने के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं? तो स्टेप 1, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर ए। एक नंबर ले लीजिए पहला कोई। स्टेप 2 में एक्सेप्ट द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को स्टेप में आप इनपुट करा लीजिए। ऐड द टू नंबर्स ए प्लस बी, यानी पहले की वैल्यू हमने ए में स्टोर कर ली, दूसरे की वैल्यू बी में स्टोर कर ली। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में चल रहा है, ठीक है। अब उन दोनों वैल्यूज़ को ए प्लस बी को ऐड कराना है थर्ड स्टेप में। स्टेप 4 में डिस्प्ले द सम। कंप्यूटर को हम ये कमांड देंगे कि आप उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करिए, ठीक है। और स्टेप 5 में स्टॉप। कंप्यूटर से कहेंगे बस अब ये प्रोग्राम यहीं पर स्टॉप कर दो, इसके आगे इसमें कोई और हमें काम नहीं कराना, ठीक है। स्टूडेंट्स, कैन यू पुट नंबर्स इन द फॉलोइंग टू अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ एक्शंस हैं, उनको आपको सही क्रम में रखना है, ठीक है। तो आप खुद ही पहचानेंगे और उसको खुद सॉल्व करेंगे। आंसर्स तो आपको बता ही दिए जाएंगे। पुट द शीट इन द होल। होल में बीज को रखिए। फिल द पॉट विद सोइल। पॉट जो है आपका उसमें मिट्टी भरिए। पोक अ होल इन द सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी में एक होल करिए। फोर्थ है वाटर द पॉट। उस पॉट में पानी दीजिए। फिफ्थ है कवर द सीड विद द सॉइल। उस बीज को मिट्टी से कवर कर दीजिए। अब ये जो है वो स्टेप्स आगे पीछे या ऊपर नीचे हैं, इनको एक सही क्रम में आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है एल्गोरिथम की डेफिनेशन, एल्गोरिथम के स्टेप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, ठीक है। या फिर आपको एक एग्जांपल दिया गया था बुक मैनेज करना अपने स्कूल बैग में, इसको आप दोबारा से एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। यानी एल्गोरिथम एक सिस्टमेटिक वे है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने का, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के लैंग्वेज में या कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एल्गोरिदम को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको एक्टिविटी दी गई है इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे।